एक आदमी था जो पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देता था। और फिर एक दिन सुबह उठा, आईने में देखा और पहचान नहीं पाया कि ये शख्स कौन है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इतनी ज्यादा दूसरों की उम्मीदों में खो गए हो कि अपना आप ढूंढना पड़ गया? कि रात को बिस्तर पर लेटे हो और सोचा हो, ये जिंदगी जो मैं जी रहा हूं, क्या ये वाकई मेरी जिंदगी है? अगर हां, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। और अगर नहीं, तो भी आज की ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि हम सब किसी ना किसी कैद में हैं। बस हर किसी की कैद का नाम अलग है। किसी की कैद का नाम लोग क्या कहेंगे है। किसी की कैद का नाम मैं इतना काबिल नहीं है। किसी की कैद का नाम मेरी तकदीर ही ऐसी है। मगर हर कैद की एक चाबी होती है। आज मैं आपको वो चाबी देने आया हूं जो एक मैक्सिकन डॉक्टर ने एक हादसे की रात अपने अजदाद की पुरानी हिकमत में तलाश की थी। डॉन मिगेल रुइस, ये नाम याद रखें। मैक्सिको सिटी में पैदा हुए, एक ऐसे घराने में जहां उनकी नानी टोलटेक रिवायत की शिफा देने वाली थी। उनका बाप एक रूहानी उस्ताद था। मगर रुइस ने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सोचा, ये पुरानी बातें हैं, मैं मॉडर्न आदमी हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो वो मेडिकल स्कूल गए, पढ़ते रहे। बाप दादा की बातों को दकियानूसी समझकर पीछे छोड़ दिया। और फिर एक रात ने सब बदल दिया। वो अपने दो दोस्तों के साथ गाड़ी में थे। रात का वक्त, रुइस ड्राइव कर रहे थे। आंखों पर नींद का बोझ था, मगर उन्होंने सोचा बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और फिर एक लम्हे में गाड़ी एक दीवार से जा टकराई। जब रुइस ने होश में आंखें खोली तो उन्होंने अपना हाथ देखा और उन्हें लगा जैसे पहली बार हाथ देख रहे हैं। ये जिस्म, ये गोश्त, ये हड्डियां, ये सांस, ये वो नहीं है जो वो है। वो कुछ और है। कोई गहरी रूह जो इस जिस्म में रहती है मगर इस जिस्म तक महदूद नहीं। उस एक लम्हे ने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्होंने मेडिकल स्कूल छोड़ दिया, अपनी नानी के पास गए और कहा, मुझे वो सब सिखाओ जो तुम जानती हो। फिर बरसों तक टोलटेक फिलॉसफी पढ़ी, सोची, जी कर देखी। और उन बरसों के निचोड़ से उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी, द 4 अग्रीमेंट्स। इतनी छोटी कि आप उसे एक रात में पढ़ सकते हैं, मगर इतनी गहरी कि जिंदगी भर सोचते रहो। रुइस कहते हैं, हम सब एक ख्वाब में जी रहे हैं। अभी रुकें और सोचें, ये क्या बात है? वो ये नहीं कह रहे कि जिंदगी झूठ है या इल्यूजन है। वो कुछ और कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो हकीकत मान ली है, जो रूल हमने कबूल कर लिए हैं, जो बिलीव्स हमारे जहन में बैठ गई हैं, वो सब हमने खुद नहीं चुनी। वो हमें दी गई, सिखाई गई, जबरदस्ती डाली गई या प्यार से डाली गई, मगर डाली जरूर गई। रुइस इस प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। सोचे, जब हम किसी जानवर को घर में रखते हैं तो उसे कैसे ट्रेन करते हैं। जब वो करे जो हम चाहते हैं, उसे ट्रीट देते हैं, तारीफ करते हैं। जब वो गलत करे, डांटते हैं, सजा देते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। जब बच्चे ने वो किया जो माँ बाप चाहते थे, शाबाश मेरा बेटा। जब नहीं किया, तुमसे शर्म आती है। जब नंबर अच्छे आए, मोहब्बत मिली। जब नहीं आए, ठंडक मिली। जब हमने वो करियर चुना जो खानदान को पसंद था, सब खुश हुए। जब कुछ अलग सोचा, ये क्या पागलपन है। और हमने बहुत छोटी उम्र से ये सीख लिया कि मोहब्बत, कबूलियत और तारीफ पाने के लिए हमें खुद को बदलना होगा, खुद को छुपाना होगा, खुद को काटना होगा। और यही सबसे बड़ा अलमिया है। वो बच्चा जो अपने ख्वाब देखता था, जो बेखौफ था, जो मैं जैसा हूं काफी हूं समझता था, वो बच्चा हम में आज भी है। मगर हमने उस पर इतनी तहें चढ़ा दी हैं कि उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई देती है। द 4 अग्रीमेंट्स दरअसल वो 4 वादे हैं जो अगर आप अपने आप से करें तो वो तहें उठनी शुरू हो जाती हैं, एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता, मगर जरूर। तो आए, पहला वादा, अपने अल्फाज से सच बोलो। पहली नजर में ये बहुत सादा लगता है। अरे मैं तो झूठ नहीं बोलता, ये बात मेरे लिए तो पहले से ही ठीक है। मगर रुइस का मतलब सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं है। वो कहते हैं अल्फाज जादू होते हैं, और जादू 2 तरह का होता है, सफेद और काला। एक घर में एक माँ और उसकी छोटी बेटी रहती थी। बेटी को गाने का बहुत शौक था। वो सुबह उठकर गाती, खेलते वक्त गाती, सोते वक्त गुनगुनाती। उसकी आवाज में कोई प्रोफेशनल पॉलिश नहीं थी, मगर उसमें एक खुलूस था, एक जज्बा था। एक शाम माँ दफ्तर से थकी हारी घर आई। सरदर्द था, परेशानी थी। बेटी अपने कमरे में बुलंद आवाज से गा रही थी। माँ ने बगैर सोचे कह दिया, बंद करो ये शोर, तुमसे अच्छा गाना आता ही नहीं, आवाज बिल्कुल बेसुरी है तुम्हारी। बेटी चुप हो गई। अगले दिन उसने नहीं गाया, अगले हफ्ते भी नहीं, अगले साल भी नहीं। जब किसी ने पूछा, तुम गाती क्यों नहीं,
तो उसने कहा, मुझे गाना नहीं आता, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। माँ को शायद वो लम्हा याद भी ना रहा हो, मगर उस एक जुमले ने एक बच्ची की जिंदगी से कुछ चुरा लिया। ये काला जादू है और हम सब ये करते हैं, अक्सर बगैर जाने। तुम मोटे हो, तुम स्लो हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम कितने सेल्फिश हो। ये अल्फाज किसी के ज़हन में बीज बो देते हैं और वो बीज पौधा बनता है, फिर दरख्त। मगर सफेद जादू भी होता है। एक उस्ताद ने अपने कमजोर तालिब इल्म से कहा, मैंने तुम में कुछ देखा है जो तुमने खुद में नहीं देखा। तुम जब चाहो बहुत बड़े बन सकते हो। इस एक जुमले ने उस बच्चे की जिंदगी बदल दी। अल्फाज में ये ताकत होती है। मगर रूइज एक और अहम बात कहते हैं, ये वादा सिर्फ दूसरों से मुताल्लिक नहीं है, ये अपनी आप से भी मुताल्लिक है। आप हर रोज अपने आप से क्या कहते हैं? मैं बहुत मोटा हूं, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा, मुझ जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा यही होता है। हर बार जब आप ये अल्फाज बोलते हैं, खुद से या किसी से, आप अपने खिलाफ जादू करते हैं। आप अपने आप को एक कैद में बंद करते जाते हैं जिसकी दीवारें आपके अपने अल्फाज से बनी होती हैं। और गॉसिप, रूइज गॉसिप को इंटेलेक्चुअल पॉइजन कहते हैं। जब आप किसी के पीठ पीछे बुरा कहते हैं, आप सिर्फ उस शख्स को नहीं, खुद को भी जहर देते हैं। आपके जहन में नेगेटिविटी का एक चक्कर शुरू हो जाता है। आप उस शख्स के बारे में स्टोरीज बनाते हैं, वो स्टोरीज आपकी अपनी एनर्जी को खाती हैं और आखिर में आप और ज्यादा थके हुए और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इस वादे का खुलासा ये है, अपनी जुबान को वेपन मत बनाओ, ना अपने खिलाफ ना दूसरों के खिलाफ। अल्फाज बहुत कीमती हैं, उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करो, और जब भी अल्फाज इस्तेमाल करो, सच के साथ, मोहब्बत के साथ, मकसद के साथ। ये मुश्किल है, बिल्कुल है, मगर यही मुश्किल आजादी के दरवाजे के सामने खड़ी दीवार है, और इस दीवार को गिराना आपके अपने हाथ में है। दूसरा वादा, कुछ भी पर्सनल मत लो। इस वादे को सुनकर अक्सर लोग कहते हैं, ये तो नामुमकिन है, जब कोई बुरा भला कहे तो हम बुरा कैसे ना माने। मगर एक पल के लिए रुकें और मेरी बात सुने। एक आदमी है जो ऑफिस में काम करता है। एक दिन उसका बॉस उसे बुलाता है और कहता है, ये काम तुमने बिल्कुल गलत किया, तुम कभी ठीक से काम नहीं करते, तुम पर भरोसा कैसे करें। वो आदमी दिल में टूट जाता है, घर जाता है, रात भर सोता नहीं, बीवी के साथ भी चिड़चिड़ा रहता है, बच्चों से भी। अगले कई दिन वो इसी सोच में डूबा रहता है, मैं वाकई नाकाम हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। मगर उसको ये नहीं मालूम कि उस दिन उसके बॉस की बीवी ने तलाक मांगी थी। उस दिन उसके बॉस के वालिद की तबीयत बहुत खराब हुई थी। उस दिन बॉस के अपने मसाइल इतने बड़े थे कि उसने पहली गलती पर सारा गुस्सा निकाल दिया। वो काम शायद वाकई ठीक होता या शायद कुछ कमजोर, मगर बॉस का रिएक्शन उस काम के बारे में इतना नहीं था जितना अपनी दर्द के बारे में था। रूइस कहते हैं, जब कोई कुछ कहता है वो अपनी दुनिया से बोल रहा होता है, अपने खौफ से, अपनी दर्द से, अपनी बिलीफ से, अपनी इनसिक्योरिटी से। वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, वो अपनी बारे में बोल रहा होता है। जब कोई कहता है तुम सेल्फिश हो, वो शायद अपनी तन्हाई की बात कर रहा है। जब कोई कहता है तुम कभी सक्सीड नहीं करोगे, वो शायद अपनी नाकाम ख्वाहिशात का दर्द बयान कर रहा है। जब कोई कहता है तुम अगली हो, वो शायद अपनी खुद से नफरत को तुम पर फेंक रहा है। ये समझना हमें डिफेंसिव नहीं बनाता, ये हमें फ्री करता है। मगर यहां रूइज एक बहुत अहम बात कहते हैं, ये तारीफ के बारे में भी उतना ही सच है। जब कोई आपकी तारीफ करता है और आप बगैर इस तारीफ के कुछ महसूस नहीं करते, तो आप उस शख्स के मोहताज हो गए हैं, और मोहताजी आजादी की दुश्मन है। अगर आपकी खुशी का दारोमदार इस बात पर है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी खुशी कभी मुस्तकिल नहीं होगी, क्योंकि दूसरों की राय हमेशा बदलती रहती है। आज तारीफ, कल तनकीद, आज मोहब्बत, कल बेरुखी। अगर आप अपना एंकर बाहर रखते हैं, तो आप हमेशा हिलते रहेंगे, हर लहर आपको डुलाएगी। मगर जब आप अपना एंकर अंदर रखते हैं, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपकी कदर क्या है, तो तूफान आए, लहरें आए, आप हिलेंगे मगर टूटेंगे नहीं। ये वादा इतना आसान नहीं है, बरसों की कंडीशनिंग को एक झटके में नहीं बदला जा सकता। मगर हर बार जब कोई कुछ कहे और आप एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, ये मेरी कहानी है या उसकी कहानी, तो आप एक छोटा सा कदम आजादी की तरफ उठा रहे हैं। तीसरा वादा, कोई अजम्पशन मत करो। ये वादा हम में से अक्सर के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये वो चीज है जो हम सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे कम महसूस करते हैं। जरा सोचें, आज ही के दिन में आपने कितनी अजम्पशंस की। सुबह व्हाट्सएप मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया, वो नाराज है। दफ्तर में साथी ने नजर नहीं मिलाई, उसने मेरे बारे में कुछ सुना है। घर में मियां बीवी में से एक खामोश रहा, कुछ गलत हुआ है। बॉस ने मीटिंग में एक बार आपकी तरफ नहीं देखा, वो मुझसे खुश नहीं है। हम हर वक्त अजम्पशंस लेते हैं और फिर हम उन अजम्पशंस को सच समझकर रिएक्ट करते हैं, और फिर जो ड्रामा होता है
उसका असल सबब वो सिचुएशन नहीं होती, वो कहानी होती है जो हमने अपने दिमाग में खुद बनाई होती है। एक घर की कहानी सुने। शौहर रात को घर आया, थका हुआ, खामोश। बीवी ने देखा, वो घर आया, खाना खाया, आज कैसा दिन रहा तक नहीं पूछा और सोने चला गया। बीवी ने सोचा, ये नाराज है, आज सुबह किसी बात पर नाराज हुए थे, शायद मैंने कुछ ऐसा कहा जो बुरा लगा, शायद ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, शायद ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उसने रात भर नहीं सोया, रोती रही। सुबह उठी तो आंखें सूजी हुई थीं और शौहर ने सुबह उठकर पूछा, क्या हुआ, आंखें क्यों सूजी हैं? बीवी ने रोकर सारी रात की कहानी बताई। शौहर हैरान हो गया, अरे कल दफ्तर में एक बहुत बड़ा मसला आ गया था, मैं थका हुआ था, बस इसीलिए खामोश था, तुमसे कोई नाराजगी नहीं थी। पूरी रात की तकलीफ, पूरी रात के आंसू सिर्फ एक अजम्पशन से आई। एक सवाल ने वो तकलीफ रोक सकता था। रुईज कहते हैं, जब कुछ वाजी ना हो, पूछो, बराह रास्त पूछो, क्या तुम ठीक हो? मुझे समझना है, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें बुरा लगा? ये अल्फाज मुश्किल लगते हैं, वल्नरेबिलिटी लगती है, डर लगता है कि जवाब बुरा ना हो, मगर यही अल्फाज वो पुल हैं जो दो दिलों के दरमियान हकीकी कनेक्शन बनाते हैं। और याद रखें, ये वादा सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, खुद के बारे में भी अजम्पशन मत करो। मैं ये नहीं कर सकता, ये एक अजम्पशन है। मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, ये भी अजम्पशन है। मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, ये सबसे खतरनाक अजम्पशन है। आपने इसे आजमाया ही कहां है? आपको यकीन से कहां मालूम है? अजम्पशन एक बंद दरवाजा है, और जब हम बंद दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आगे खुली फिजा है। सवाल करना इस दरवाजे को खोलना है। चौथा वादा, और ये सबसे गहरी बात है, हमेशा अपना बेस्ट दो। अभी रुकिए, क्योंकि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हमने बेस्ट दो को परफेक्शनिज्म से जोड़ दिया है। हम सोचते हैं बेस्ट देने का मतलब है कि हर काम परफेक्ट हो, कोई कमी ना हो, हर बार 100% नतीजा हो। और यही सोच हमें थका देती है, यही सोच हमें एक्शन लेने से रोक देती है, क्योंकि जब हमें लगता है कि बेस्ट नहीं दे सकता तो हम कुछ करते ही नहीं। रुईज एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, आपका बेस्ट हर दिन अलग होता है। जब आप बीमार होते हैं, आपका बेस्ट उस दिन का बेस्ट है। जब आप फ्रेश और एनर्जेटिक होते हैं, आपका बेस्ट उस दिन का बेस्ट है। जब आप टूटे हुए होते हैं, आपका बेस्ट उस दिन का बेस्ट है। ये सब अलग अलग हैं और ये सब दुरुस्त हैं। ये वादा आपको परफेक्शनिज्म की जंजीर से आजाद करता है, और ये वादा दूसरे तीनों वादों की रूह है। सच्चे अल्फाज बोलने में लीजी मत रहो, अपना बेस्ट दो। कुछ पर्सनल लेने की आदत को बदलने की कोशिश में अपना बेस्ट दो। अजम्पशन ना करने की मशक में अपना बेस्ट दो। और जब आप किसी दिन ये वादे तोड़ देते हैं, और तोड़ेंगे क्योंकि हम इंसान हैं, तो ये चौथा वादा आपको गिल्ट से बचाता है, क्योंकि उस लम्हे भी आपने अपना बेस्ट दिया था। शायद वो बेस्ट आपकी यूजुअल स्टैंडर्ड तक नहीं था, मगर उस लम्हे का बेस्ट वही था। रुईज कहते हैं, गिल्ट और रिग्रेट दो ऐसे जज्बे हैं जो इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां वो होता है, आगे नहीं बढ़ने देते। ये चौथा वादा कहता है, आगे बढ़ती रहो, हर रोज हर लम्हे अपनी उस वक्त की बेहतरीन सलाहियत लगाओ, और फिर नतीजा जो भी आए सुकून से कबूल करो, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। यही असल सुकून है, यही असल आजादी है। अब मैं आपको उस आदमी की कहानी बताता हूं जिससे मैंने शुरू किया था, जो आईने में खुद को नहीं पहचान पाया। उसने ये किताब पढ़ी। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं। पहले हफ्ते में उसने सोचा, ये सब तो समझ आ गया, मगर बदला कुछ नहीं। मगर 1 महीने बाद दफ्तर में एक वाकया हुआ। उसके एक साथी ने सबके सामने उसे एम्बैरेस किया। पुरानी आदत के मुताबिक पहले उसका दिल चाहा कि चुप हो जाए, सर झुका ले, अंदर से घुटता रहे। मगर एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने रुईज की बात याद की। ये उसकी दुनिया है, ये उसकी इनसिक्योरिटी है, ये मुझसे नहीं है। और वो एक लम्हा कुछ अलग था। वो रात उसे नींद आई, वो सुबह वो थोड़ा ज्यादा हल्का उठा। ये तब्दीलियां बड़ी नहीं होती, ये एक एक लम्हे में होती हैं, एक एक चॉइस में। और यही वो रास्ता है जो रुईज दिखाते हैं। एक दिन में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, मगर एक लम्हे में एक छोटा सा कदम जरूर उठाया जा सकता है। रुईज कहते हैं, ये जिंदगी एक ख्वाब है, मगर आप इस ख्वाब की राइटर हैं। आप चाहें तो वही ख्वाब देखते रहें जो सोसाइटी ने सजेस्ट किया था, वो ख्वाब जिसमें आपकी कदर इस बात से मापी जाती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं,
या आप अपना कलम उठा सकते हैं। वो 4 वादे दरअसल आपको कोई नई जिंदगी नहीं देते, वो आपको वो जिंदगी वापस देते हैं जो पहले से आपकी थी। वो क्यूरियोसिटी जो बचपन में थी, वो खुशी जो बेवजह थी, वो फियरलेसनेस जो पहले थी, वो मैं जैसा हूं काफी हूं का एहसास जो कभी आपके अंदर था। ये सब खोया नहीं गया, सिर्फ दब गया था। और 4 वादे वो 4 कदालें हैं जो इस जमीन को खोदती हैं ताकि वो बीज फिर से फूट सके। तो आज बस एक काम करें, सिर्फ एक। आज के दिन एक बार अपने आप से सच्चे अल्फाज में बात करें। अपने अंदर की वो आवाज सुने जो कहती है तुम नाकाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और पूछें ये मेरी आवाज है या किसी और की। अगर जवाब मिला कि ये किसी और की आवाज है, तो आज के दिन सिर्फ इतना करें, उस आवाज को शुक्रिया कहें और अपनी आवाज को वापस सुनना शुरू करें। ये पहला वादा है, यही पहला कदम है। और अगर आप सिर्फ ये एक कदम उठा लें, तो बाकी के तीनों वादे खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप से सच बोलना सीख लेते हैं, तो दूसरों की बातें पर्सनल नहीं लगती। जब पर्सनल नहीं लगती, तो अजम्पशंस कम हो जाती हैं, और जब अजम्पशंस कम होती हैं, तो आप अपना बेस्ट देने के लिए फ्री हो जाते हैं। डॉन मिगेल रुइज ने यह किताब एक हादसे के बाद लिखी। जिंदगी ने उन्हें एक लम्हे में रोक दिया और उन्होंने उस रुकावट को रास्ता समझा। आपको हादसे का इंतजार नहीं करना, आपका लम्हा ये है, अभी।